अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन आप सब खुश-बाश, हँसते मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पार्टी मेकअप लुक सिखाने लगी हूँ कि किस तरीके से आप पार्टी मेकअप, आई मेकअप कर सकते हैं। बहुत ईज़ी, बहुत सिंपल है। ये लुक आज मैं आपको बताऊँगी आप ईज़िली किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये ट्रांज़िशन शेड ले रही हूँ, इससे मैं अपनी क्रीज़ लाइन डिफ़ाइन करूँगी। मैंने आपको पहले बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियोज़ में भी कि हम सबसे लाइट कलर जो है, उससे हम अपनी क्रीज़ लाइन को डिफ़ाइन करते हैं। तो देखिए, आपने हल्का-हल्का कलर लेना है, आपने ज़्यादा कलर नहीं लेना, ठीक है ना? तो देखिए, हल्का-सा कलर लेके उससे मैं अपनी क्रीज़ लाइन को डिफ़ाइन कर रही हूँ अच्छे तरीके से। आप पहले थोड़ा-सा कलर लेंगे, उससे आप डिफ़ाइन करेंगे, फिर आप थोड़ा-सा और कलर लेंगे, अगर आपको कम लगता है, आपने एक ही दफ़ा में ज़्यादा कलर नहीं लेना, ठीक है? अब देखें, उसके बाद मैं ये दोनों पर्पल शेड जो हैं, इनको ब्रश पे हल्का-हल्का लगाकर तो मैं दोबारा से अपनी क्रीज़ लाइन बना रही हूँ। देखिए, आराम-आराम से सर्कुलर मोशन में आपने अपने ब्रश को घुमाते हुए देखें, आपने अपनी क्रीज़ लाइन को ऐसे बनाना है। सर्कल में आपने मूव करना है अपने ब्रश को कॉर्नर से। देखें, अच्छे तरीके से हम ये शेड जो है अप्लाई करेंगे। इसके बाद इसी शेड को मैं लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा-सा अप्लाई करूँगी। आपने उस हद तक बिल्ड करना है कलर को जहाँ तक आपकी पसंद है। अगर आप डार्क कलर लगाना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपकी अपनी चॉइस पे है। देखिए, मैं अब ये लोअर लैश लाइन पे भी इसको अच्छे से इस कलर को थोड़ा-सा कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। तो कॉर्नर ये से मैं डिफ़ाइन कर लिया। उसके बाद ये मैंने कॉपर कलर लिया है। इसको मैं फ्लैट ब्रश की मदद से अपने आई बॉल एरिया पर सिर्फ लगाऊंगी। देखिए, अच्छे से मैं इसको टैप टैप करते हुए लगाऊंगी और साथ में इसकी ब्लेंडिंग भी करती रहूंगी ताकि कोई लाइन नज़र ना आए। अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर लेंगे। इसको हमने बहुत ऊपर तक नहीं लेके जाना, सिर्फ हमने आई बॉल के एरिया तक ही रखना है। उसके बाद देखिए, मैंने पर्पल कलर के साथ इसकी ब्लेंडिंग कर ली ताकि ये अलग से लगा हुआ फील ना हो। फिर मैं अपनी ब्रा बोन को इसी कलर से हाईलाइट कर रही हूँ और इनर कॉर्नर को, टीयर डक को मैं वाइट शेड से मैंने हाईलाइट कर लिया। अब देखिए, इसके बाद मैं ये टी पिंक कलर जो है, इसको मैं फिंगर की मदद से उसी कॉपर कलर के ऊपर अप्लाई करूँगी। तो ये बहुत प्यारे कॉपर शेड आ जाएगा। देखिए, अब ये टी पिंक और कॉपर का मिक्स कलर बन गया है। तो ये बहुत प्यारी शेड दे रहा है। अब देखिए, आप इसके बाद अब लाइनर अप्लाई करेंगे। लाइनर अप्लाई करने का तरीका मैं आपको हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि बहुत इजी तरीका है, लेकिन यह है कि आप आराम से एहतियात से लगाएंगे, जल्दी में आपने नहीं लगाना। देखिए, आपने सामने मिरर में देखते हुए छोटे-छोटे स्ट्रोक लेकर आपने ऐसे पूरी अपनी आई पर एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। उसके बाद देखिए, साइड से विंग क्रिएट करते हुए ऐसे हमने ये विंग क्रिएट करना है। ये देखिए, ये हमारा विंग क्रिएट हो गया है। बहुत इजी तरीका है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको भी आ जाएगा। इसमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। आप देखें, इसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पर मैंने यही जो मैंने गोल्डन कॉपर कलर लगाया था, इस कलर को मैंने लगाया और साथ में मैं पर्पल कलर से उसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। इसके बाद लोअर लैश लाइन के कॉर्नर एरिया पर मैं ब्लैक कलर हल्का सा बिल्ड कर रही हूँ। फिर मैं थोड़ा सा लाइनर नीचे लगाकर उसको एक स्मॉल ब्रश की मदद से ब्लेंड आउट कर लिया ब्लैक कलर से। ये देखिए, ये हमारी आई लुक तैयार है। अब हम इस पर मस्कारा अप्लाई करेंगे और मस्कारा अप्लाई करने के बाद हम लैशेस अप्लाई करेंगे।
कि अच्छे से हमने लैशेस पे मस्कारा अप्लाई कर लिया है। अब हम लोअर लैश लाइन पर अंदर हम वाइट पेंसिल लगाएंगे। ये देखें, ये हमारा मस्कारा अच्छे से अप्लाई हो गया है। अब अंदर हमने वाइट पेंसिल लगाई, आई पेंसिल हम लगा रहे हैं। लैशेस हमने अप्लाई कर ली हैं। लैशेस अप्लाई करने का तरीका मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी नया स्टार्ट कर रहे हैं या मेकअप करना सीख रहे हैं, वो उस तरीके से लगाएंगे तो 100% एक्यूरेट लगेगी। तो ये देखिए, हमारा मेकअप तैयार है। आई लुक आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।